Hello viewers, one of the compulsory papers in CSS examination is English Précis and Composition. This paper tests your ability to write effective English. इस पेपर का मकसद ये है कि ये टेस्ट किया जाए, एग्जामिनर ये टेस्ट करेगा कि आप इफेक्टिव इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। अगर आप इसके सिलेबस पे नज़र डालें तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। नंबर 1 प्रेसी राइटिंग, Number 2 reading comprehension, Number 3 grammar and vocabulary, Number 4 sentence correction, Number 5 grouping of words, Number 6 pair of words, and Number 7 translation. All these topics are important, लेकिन इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक देखा जाए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है नंबर 3 पे, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। वैसे तो ये 20 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं दे प्राइमरीली डिपेंड अपॉन योर एबिलिटी टू बी फेमिलियर विद इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो जितनी अच्छी आपकी ग्रामर होगी, जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी होगी, उतना अच्छा आप प्रेसी राइटिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन भी कर सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज़ और ट्रांसलेशन भी आप कर सकते हैं। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। अब क्वेश्चन एक दोबारा मैं आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो इसकी कुछ रीजंस तो मैंने आपको पहले बता दी हैं। एडिशनल रीज़न ये भी है कि जैसे आपको शुरू में बताया था कि CSS का जो इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन का एग्जामिनेशन है, इट टेस्ट योर एबिलिटी टू राइट इफेक्टिव इंग्लिश। और इफेक्टिव इंग्लिश लिखने में पहला और जो एसेंशियल स्टेप है दैट इज़ द एबिलिटी टू राइट करेक्ट इंग्लिश। अगर आप करेक्ट इंग्लिश नहीं लिख सकते तो आप इफेक्टिव इंग्लिश नहीं लिख सकते। करेक्ट इंग्लिश की फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर पे है। किसी भी लैंग्वेज की जो फाउंडेशंस हैं वो उस लैंग्वेज की ग्रामर पे होती हैं। एंड ग्रामर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह किसी बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रामर। So let's start exploring the world of English grammar. We will start by introducing to you 5 basic terms in English grammar. The first term is sentence. A sentence is a group of words which make a complete sense. कि जो सेंटेंस आप लिखें या आप बोलें या आप सुने तो वो उसके आपको कंप्लीट मीनिंग जो है वो आपको उसके पता चल जाते हैं। और सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि इट मस्ट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। 2 चीज़ें सेंटेंस के लिए ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और ऑब्जेक्ट वी आर रेफरिंग टू। जिस शख्स के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेक दिस सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू डैम। अब इसमें द प्राइम मिनिस्टर जो है दिस इज द सब्जेक्ट, क्योंकि वी आर रेफरिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट भी हो सकता था, यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई नाम भी हो सकता था, तो कोई प्रॉपर नेम हो सकता था, तो वो प्रॉपर नेम जो है वो सब्जेक्ट होता। जहाँ तक प्रेडिकेट की बात है तो प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है, जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। अगेन टेक द सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू डैम। तो इसमें प्रेडिकेट क्या होगा, इनॉग्रेटेड द न्यू डैम, कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने नए डैम को इनॉग्रेट किया। सो इनॉग्रेटेड द न्यू डैम इज द प्रेडिकेट। तो इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। द फोर्थ टर्म इज फ्रेज। A phrase is a cluster of words that do not contain a subject, object, a predicate combination. They make sense but not make a complete sense. तो phrase basically एक cluster of words है, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कम्बिनेशन नहीं होता। जो अभी हमने आपको बताया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट कम्बिनेशन सेंटेंस में, वो एक फ्रेज में नहीं होता।
इसी वजह से फ्रेज कुछ सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। आपको कुछ समझ आती है लेकिन मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। अगेन हम उसी सेंटेंस पे आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू डैम। तो इसमें द न्यू डैम जो है ये एक फ्रेज है, ये आपको कुछ सेंस तो क्रिएट कर रहा है लेकिन ये कि एक नए डैम के बारे में बात हो रही है, लेकिन नए डैम के बारे में क्या बात हो रही है ये आपको नहीं बताता। दूसरी, द न्यू डैम में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कम्बिनेशन है वो आप देख सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिफ्थ जो टर्म है उसे कहते हैं क्लॉज। ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स or cluster of words that forms part of a sentence and contains a subject predicate combination। वो बेसिकली क्लॉज में और फ्रेज में यही डिफरेंस होता है कि फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कम्बिनेशन नहीं होता, बट ए क्लॉज contains a subject predicate combination। एग्जाम्पल में अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा हमने एनलार्ज कर दिया है। Now the sentence is the Prime Minister inaugurated the new dam which has been built with Chinese assistance। अब इसमें which जो है वो सब्जेक्ट है और has been built with Chinese assistance एक predicate है। तो इसका मतलब है which has been built with Chinese assistance is a clause, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है और एक predicate भी है। क्लॉज को हम आमतौर पर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। An independent clause can form a single sentence by itself। एक independent clause जो होती है वो by itself एक single sentence बना सकती है। It can stand for a single sentence in its own way। लेकिन एक subordinate clause by itself cannot form a single sentence। तो a subordinate clause cannot form a single sentence by itself। इसकी आपको example देते हैं। Again, the Prime Minister inaugurated the new dam which has been built with Chinese assistance। अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू डैम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेंटेंस को ख़त्म भी कर दें तो ये सेंटेंस अपने पूरी मीनिंग आपको कन्वे करेगा। ऑन द अदर हैंड विच हैज़ बीन बिल्ट विद चाइनीज असिस्टेंस इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कम्बिनेशन तो है लेकिन इन इटसेल्फ विच हैज़ बीन बिल्ट विद चाइनीज असिस्टेंस डजंट कंटेन ए कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि विच किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो ये ग्रामर समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए एक बुनियादी असूल ये है कि यू शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। तो अगर आपको इस तरह का करेक्ट या इनकरेक्ट सेंटेंसेस में सवाल आ जाता है विच हैज़ बीन बिल्ट विद चाइनीज असिस्टेंस या इस तरह का, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। तो विच की जगह फिर आप कुछ और चीज़ जो है पूरा कर सकते हैं, जैसे द डैम कह सकते हैं, द फैक्ट्री कह सकते हैं, द ब्रिज कह सकते हैं, द रोड कह सकते हैं। तो हायरार्की जो है ग्रामर में वो इस तरह होती है, लोवेस्ट लेवल पे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस एंड क्लॉजेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ये डिस्कशन इंग्लिश ग्रामर पे जारी रखेंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ दैट इज़ द केस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल CSS Preparation। थैंक्स फॉर वॉचिंग।